हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटर होना चाहते हैं तो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन अ डिटेल्ड मैनर डिस्कस करेंगे एंड वही सारे पॉइंट्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट किए जाते हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया है रिगार्डिंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपको खुद भी फील होगा कि अब अगर आगे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व करोगे। चलो आज की ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा जो आपको अटेंटिवली एंड तक ज़रूर देखना है एंड जो भी पॉइंट्स हमने आपके लिए लाए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट इन पॉइंट्स को नोट करके बार बार रिवाइज करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करनी है एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा वीडियोस को लाइक करोगे, क्योंकि जब आप लाइक करते हो एक तो हमें मोटिवेशन मिलती है, नेक्स्ट हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं एंड आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स डिस्कस करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पाए जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Let us discuss today our वुलर लेक। वुलर लेक के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वुलर लेक के रिगार्डिंग बार बार रिपीट किए जाते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है वुलर लेक हमें बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कई बार जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है बताइए वुलर लेक हमें जम्मू एंड कश्मीर यूटी के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट आप याद रखोगे। जेके एसएसबी ने आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा है बताइए किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है पोर्ट ऑफ वुलर, तो बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है पोर्ट ऑफ वुलर लेक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है महापद्मासर कहा जाता है वुलर लेक को इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ये मेंशन किया गया है इन नीलमत पुराण। याद रखोगे आप, महापद्मासर वुलर लेक को नाम दिया जाता है इन संस्कृत लैंग्वेज जो मेंशन किया गया है इन नीलमत पुराण। नीलमत पुराण क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक बुक है जिसको माना जाता है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री एंड ये बुक हमें बताती है वुलर लेक को कहा जाता है महापद्मासर इन संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बताइए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड एशिया। ये हमारा वुलर लेक ही है। याद रखोगे आप, वुलर लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड एशिया। इंडिया में भी एंड एशिया में भी हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक को ही कंसिडर किया जाता है। जेके एसएसबी ने ये भी कई बार पूछा है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कौन सा रिवर है ऐसा जो अपना पानी वुलर लेक में छोड़ता है। ये है हमारा जहलम रिवर। कौन सा रिवर? तो जहलम रिवर के रिगार्डिंग आपने याद रखना है जहलम रिवर फ्लोज इनटू वुलर लेक। ये भी कई बार जेके एसएसबी ने पूछा है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है वुलर लेक हमारा जे.एंड.के यूटी का एक रामसर साइट है। क्या है ये? एक रामसर साइट है, यानी इसको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ रामसर
साइट्स इन इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। कब इसको डिजिग्नेट किया गया है एज रामसर साइट, ये डेट कई बार जो एसएसबी ने पूछी है। 1990 में वुलर लेक को इंक्लूड किया गया है इन रामसर साइट्स लिस्ट में, ये भी आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे सर ये जो रामसर साइट होती है ये क्या है। डियर फ्रेंड्स, याद रखोगे रामसर एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग ये आपको याद रखना है। रामसर क्या है? रामसर एक जगह है ईरान में, एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1971 में, ये डेट आप याद रखोगे, 1971 में वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, एक कन्वेंशन करते हैं, एंड ये क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं यहाँ पर, ये डिसाइड करते हैं, ये लीडर्स ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम आगे जाकर वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है, जो उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं ये आए दिन डिग्रेड होते हैं। क्या होते हैं? ये पोल्यूट होते हैं, इनको ह्यूमंस के द्वारा पोल्यूट किया जाता है, तो इन्हीं वेटलैंड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड एक कन्वेंशन साइन की जाती है ईरान के रामसर शहर में, एंड इस कन्वेंशन का नाम ही पड़ता है रामसर कन्वेंशन, जिसको साइन किया गया है 1971 में बाय द वर्ल्ड लीडर्स। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रामसर साइट्स कन्वेंशन कब साइन की जाती है? 1971 में। कहाँ पर? रामसर में। रामसर कहाँ पर है? ईरान में एक शहर है। एंड इसी रामसर साइट को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी इसको फोर्स में लाया जाता है 1975 में। ये भी आपको याद रखना हो सकता है जेके एसएसबी आपसे पूछे। चलो अब मूव करते हैं हम वुलर लेक के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा रामसर साइट, ये जो हमारा वुलर लेक है ये हमारा रामसर साइट है, इसको डिजिग्नेट किया गया है रामसर साइट इन 1991। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसी वुलर लेक में हमें तुलबुल पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर वुलर लेक के माउथ के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है तुलबुल पावर प्रोजेक्ट। ये भी आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बताइए ज़ेनालंक के नाम से एक आइलैंड हमें किस लेक में देखने को मिलता है? तो वुलर लेक में ही हमें ज़ेनालंक के नाम से एक आइलैंड भी देखने को मिलता है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय द ज़ैनुल आबिदीन ऑन वुलर लेक इन 1444 AD। याद रखोगे आप ये डेट। तो 44 AD में जो हमारे ज़ैनुल आबिदीन हैं ये कंस्ट्रक्ट करते हैं वुलर लेक की पानी में एक आइलैंड, जिसका नाम रखा जाता है ज़ेनालंक आइलैंड। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर उलोलाज? तो उलोला क्या है? उलोला एक स्टॉर्मी लीपिंग हाई राइजिंग वेव्स है जो वुलर लेक में ब्लो होती है, यानी स्टॉर्मी हाई लीपिंग वेव्स कहाँ पर ब्लो होती है? वुलर लेक में। एंड इन्हीं स्टॉर्मी लीपिंग वेव्स को कहा जाता है उलोला, एंड इन्हीं वेव्स के ऊपर वुलर लेक को नाम भी दिया जाता था एंशिएंट टाइम्स में उलोला। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए उलोला हम किस लेक को एंशिएंट में कहते थे, याद रखोगे उलोला हम वुलर लेक को ही कहते हैं। क्यों कहते थे हम उलोला इसको एंशिएंट टाइम्स में? क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्मी लीपिंग हाई राइजिंग वेव्स चलती है जिनको हम उलोला कहते हैं, एंड इन्हीं उलोलाज के ऊपर हमने वुलर लेक को एंशिएंट टाइम्स में नाम दिया था उलोला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जीके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, बताइए वुलर लेक किस ओरिजिन का लेक है? ये है हमारा एक टेक्टोनिक लेक। क्या है डियर फ्रेंड्स? टेक्टोनिक लेक, यानी एक ऐसा लेक है जो बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हुआ है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए वुलर लेक क्या आर्टिफिशियल लेक है? यानी आर्टिफिशियल लेक हम ऐसे बॉडी ऑफ वाटर को कहते हैं जो एक ह्यूमन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन जो हमारा एक नेचुरल लेक होता है एक ऐसा बॉडी ऑफ वाटर होता है जो नेचुरली कंस्ट्रक्ट होता है, जो नेचुरली फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है
वुलर लेक हमारा आर्टिफिशियल लेक नहीं है, ये एक नेचुरल लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डियर फ्रेंड्स याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बताइए वुलर लेक किसके लिए फेमस है? तो वुलर लेक फेमस है फॉर फिश प्रोडक्शन। यहाँ पर फिश प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी हमारा वुलर लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर प्रोवाइडिंग द लाइवलीहुड टू द पीपल ऑफ बांडीपुर और टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर फिश प्रोडक्शन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, इसी वुलर लेक को डिजिग्नेट किया गया है एज wetland of national importance by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1986। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए वुलर लेक को कब डिजिग्नेट किया गया है एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना है 1986 में डिजिग्नेट किया गया है और रिकॉग्नाइज किया गया है वुलर लेक को एज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। चलो नेक्स्ट लेक के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट लेक जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये है हमारा डल लेक। क्या है डियर फ्रेंड्स? डल लेक। सबसे पहले आपको पता ही होगा डल लेक हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, डल लेक हमारा सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वुलर लेक जो एशिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड इंडिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बट अगर पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पर्टिकुलरली इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारा डल लेक। ये आपको याद रखना है। एंड कई बार जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है, बताइए टोटल एरिया क्या है डल लेक का? तो टोटल एरिया है डल लेक का 18 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, बताइए ये जो हमारा डल लेक है ये कितना गहरा है, यानी इसकी डेप्थ कितनी है? तो 6 मीटर इज़ द डेप्थ ऑफ डल लेक। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो आप डल लेक देख रहे हो इस इमेज को आप पहले विजुअलाइज करो एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हो कुछ माउंटेन्स, इन माउंटेन्स को कहा जाता है ज़बरवन माउंटेन्स। क्या कहा जाता है? ज़बरवन माउंटेन्स। एंड इन्हीं ज़बरवन माउंटेन्स के फुट हिल्स में पाया जाता है हमारा डल लेक। ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए डल लेक किन माउंटेन्स की फुट हिल में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है ज़बरवन माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है, डल लेक को हम कई सारे निक नेम्स देते हैं एंड दीज निक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि जेके एसएसबी ने हर एक पेपर में कभी ना कभी पूछा है, बताइए कौन सा निक नेम डल लेक को दिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट निक नेम्स जो हमने मेंशन किए हैं आपको याद रखने हैं। महासरित अगर पूछा जाए किस लेक को कहा जाता है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखोगे डल लेक को कहा जाता है महासरित इन संस्कृत टेक्स्ट्स। ये भी आपको याद रखना है, संस्कृत लैंग्वेज और संस्कृत एंशिएंट टेक्स्ट्स में डल लेक को कहा गया है महासरित। ये भी आपको याद रखना है। अगर महापद्मासर पूछा जाए तो महापद्मासर कहा जाता है हमारे वुलर लेक को, बट महासरित कहा जाता है हमारे डल लेक को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, लेक ऑफ फ्लावर्स। लेक ऑफ फ्लावर्स किस लेक को कहा जाता है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अगर पूछा जाए डल लेक को ही कहा जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट निक नेम्स दिए जाते हैं डल लेक को जो हमारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जिवल भी दिया जाता है निक नेम हमारे डल लेक को। ये भी काफ़ी बार जेके एसएसबी ने आपसे पूछा है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए लेक पावर एक्सेलेंस किस लेक को कहा जाता है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखोगे डल लेक को कहा जाता है लेक पावर एक्सेलेंस।
अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा था डल लेक को एज लेक फॉर एक्सेलेंस, तो सर वॉल्टर लॉरेंस आपको ज़रूर याद रखना है। सर वॉल्टर लॉरेंस ने काम किया है एज सेटलमेंट ऑफिसर इन द वैली ऑफ कश्मीर, एंड इसी सर वॉल्टर लॉरेंस ने यहाँ यानी कश्मीर में रहते हुए एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम दिया जाता है वैली ऑफ कश्मीर। कई बार JKSSB ने पूछा है बताए किसने वैली ऑफ कश्मीर बुक लिखी है ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो सर वॉल्टर लॉरेंस। एंड इसी बुक में सर वॉल्टर लॉरेंस ने डल लेक को कहा है एज लेक फॉर एक्सेलेंस। ये भी कई बार JKSSB ने पूछा है, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कभी मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कौन सा नाला अपना पानी डल लेक में छोड़ता है, तो तैल बल नाला मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो अपना पानी इसी डल लेक में छोड़ता है। ये आपको याद रखना, ये अगर हमारा डल लेक है, यहाँ से एक नाला बहता है जो अपना पानी इसी डल लेक के अंदर छोड़ता है, ये आपको याद रखना है। एंड इस नाले को हम नाम देते हैं तेल बल नाला। एंड ये तेल बल नाला कहाँ से आता है, कहाँ से निकल कर आता है, इस तेल बल नाले का सोर्स क्या है, इस तेल बल नाले का सोर्स है मानसर लेक। क्या है डियर फ्रेंड्स, मानसर लेक। यानी मानसर लेक से एक नाला पानी लेता है, इस नाले को हम नाम देते हैं तेल बल नाला। एंड यही तेल बल नाला अपना पानी डल लेक में छोड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, डल गेट नाला एंड नाला आमिर खान दो ऐसे नालाज है यानी दो ऐसे स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो पानी लेते हैं कहाँ से, डल लेक से। अगर पूछा जाए कौन सा नाली पानी लेकर आता है टुवर्ड्स डल लेक, तो वो है तेल बल नाला। अगर पूछा जाए कौन से ऐसे नाला है या स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो डल लेक से ही पानी निकाल लेते हैं, ये है हमारे डल लेक नाला एंड नाला आमिर खान। एंड जो नाला पानी निकालता है किसी लेक से, ऐसे नाला को हम नाम देते हैं आउटफ्लो। क्या देते हैं नाम, आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी ऐसा नाला जो किसी लेक से पानी निकालता है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटफ्लो। एंड जो पानी लेकर आता है टुवर्ड्स लेक, उसको हम कहते हैं इनफ्लो। क्या कहते हैं, इनफ्लो। ये आपको याद रखना है। तो डल गेट नाला एंड नाला आमिर खान, दीज आर द आउटफ्लोज फ्रॉम डल लेक। यानी ये क्या करते हैं, ये पानी निकालते हैं किससे, डल लेक से। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए बताए डल लेक किस चीज़ के लिए फेमस है, तो डल लेक फेमस है फॉर वाटर लिलीज एंड हाउस बोट्स। यानी डल लेक में हमें हाउस बोट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े बोट्स इसमें हैं जो हमें घर जैसे लगते हैं, जिनको हम नाम देते हैं हाउस बोट्स। एंड शिकाराज यानी छोटी छोटी किश्तियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इनको हम शिकाराज कहते हैं। एंड ये टूरिस्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टूरिस्ट्स इनमें बैठकर डल लेक को अच्छे से देख सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड जाकर। ये भी आपको याद रखना है। तो डल लेक किस किस के लिए फेमस है, वाटर लिलीज यानी एक फ्लावर है, एंड यहाँ पर हमें लोटस फ्लावर भी देखने को मिलता है, हाउस बोट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड शिकाराज भी देखने को मिलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग डल लेक। यहाँ पर हमें मिलता है मास ऑफ वेजिटेशन। कहाँ पर, डल लेक का जो पानी है, इसी पानी में हमें एक मास ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, यानी जो मास ऑफ वेजिटेशन हमें डल लेक में तैरता हुआ देखने को मिलता है, इसको हम नाम देते हैं फ्लोटिंग गार्डन। एंड इसी फ्लोटिंग गार्डन में कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है राड्स। आपसे कई बार पूछा है बताइए जो फ्लोटिंग गार्डन है और मास ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन पाया जाता है ऑन द वाटर ऑफ डल लेक, उसको कश्मीरी में क्या नाम दिया जाता है, तो राड्स कहा जाता है फ्लोटिंग गार्डन को जो डल लेक में पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार JKSSB ने पूछा है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा डल लेक है इसको डिवाइड किया गया है बाय द कॉजवेज इनटू 4 बेसिन्स। क्या याद रखोगे आप, डल लेक को डिवाइड किया गया है बाय द कॉजवेज इनटू 4 बेसिन्स।
इन बेसिन्स को आपने ज़रूर याद रखना। ये बेसिन्स आपसे कई बार पूछा है जेके एसएसबी ने, बताए कौन से मेन बेसिन्स हैं और कौन से मेन छोटे छोटे लेक्स हैं जो डल लेक में ही हमें देखने को मिलते हैं। एक याद रखोगे आप, गागरीबल। गागरीबल है फर्स्ट बेसिन जो डल लेक में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है, इसको हम नाम देते हैं लकुट डल। ये भी किस लेक का पार्ट है? डल लेक का। यानी डल लेक एक हमारा बहुत बड़ा लेक है। फिर इसी डल लेक में कुछ छोटे छोटे लेक्स है, एक को कहा जाता है गागरीबल, दूसरे को हम नाम देते हैं लकुट डल। एंड इसी लकुट डल की पानी में, जो लकुट डल का पानी है, यानी इसी लकुट डल लेक में हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसको नाम दिया जाता है सोनालंक आइलैंड। क्या नाम दिया जाता है? सोनालंक आइलैंड। याद रखोगे आप, जेके एसएसबी ने आपसे कई बार पूछा है, बताइए किस डल में हमें सोनालंक आइलैंड देखने को मिलता है? तो ये है हमारा लकुट डल। अब अगर पूछा जाए, बताइए सोनालंक आइलैंड को किसने कंस्ट्रक्ट किया है ऑन द वाटर ऑफ लकुट डल? याद रखोगे ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन ने, हमने पढ़ा है, ज़ैनुल आबिदीन ने वुलर लेक के भी ऊपर एक ज़ैनुलंक आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया है। एंड हियर इन डल लेक ज़ैनुल आबिदीन ने लकुट डल में एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया है। एंड यहाँ पर उस आइलैंड को नाम दिया जाता है सोनालंक आइलैंड। ये भी काफ़ी बार जेके एसएसबी ने पूछा है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड बेसिन मिलता है डल लेक में ही, वो है हमारा बुड डल। क्या है डियर फ्रेंड्स? बुड डल। एंड बुड डल में एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसको नाम देते हैं रूपलंक। क्या नाम देते हैं? रूपलंक आइलैंड। अगर पूछा जाए रूपलंक आइलैंड के नाम से एक आइलैंड डल लेक के किस बेसिन में देखने को मिलता है? तो बुड डल में। किसमें? बुड डल में। बुड डल का मतलब बिग तालाब, याद रखोगे आप। एंड इसी रूपलंक को कंस्ट्रक्ट किया है बाय द मुराद बख्श। किसने? मुराद बख्श। मुराद बख्श कौन है? ये है ब्रदर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब जो एक मुगल बादशाह है, उसके भाई थे मुराद बख्श। एंड इसी मुराद बख्श ने बुड डल में एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट किया है। इस आइलैंड को नाम दिया जाता है रूपलंक आइलैंड। ये भी आप जरूर याद रखोगे। एंड फोर्थ बेसिन और फोर्थ स्मॉल लेक जो डल लेक का ही पार्ट है, उसको नाम दिया जाता है नगीन लेक। क्या नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स? नगीन लेक। नगीन लेक को निक नेम दिया जाता है ज्वेल इन द रिंग। अगर पूछा जाए ज्वेल इन द रिंग किस लेक को कहा जाता है? याद रखोगे नगीन लेक को कहा जाता है ज्वेल इन द रिंग। ज्वेल इन द रिंग कहा जाता है नगीन लेक को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कई बार जेके एसएसबी ने यह भी पूछा है, बताइए बोलवार्ड रोड। क्या है डियर फ्रेंड्स? बोलवार्ड रोड। तो बोलवार्ड रोड हमें किस लेक के शोर लाइन्स में देखने को मिलता है? तो डल लेक की जो शोर लाइन्स है, इन्हीं पर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द कश्मीर गवर्नमेंट, जिसको नाम दिया जाता है बोलवार्ड रोड। क्या नाम दिया जाता है? बोलवार्ड रोड। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये हमारा डल लेक है, यहाँ पर जो हमारा शोर लाइन है डल लेक का, यहीं पर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसको नाम दिया जाता है बोलवार्ड रोड। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, डल लेक में एक पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है जिसको हम नाम देते हैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। क्या नाम देते हैं? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो इंडिया पोस्ट के नाम से डल लेक में क्या है? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जिसको इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला इन 2011। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2011 में जब हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला थे, तो यहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेट किया है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि डल लेक में हमें एक तैरता हुआ अस्पताल भी मिलता है। यानी तैरता हुआ हॉस्पिटल हमें किस लेक में देखने को मिलता है? याद रखोगे आप, डल लेक में। एंड इस तैरते हुए हॉस्पिटल को और फ्लोटिंग हॉस्पिटल को हम नाम देते हैं डलपरी। क्या नाम देते हैं डियर फ्रेंड्स? डलपरी। तो डलपरी के नाम से किस लेक में एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल है? ये है हमारा डल लेक। तो डल लेक में ही एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल है जिसको हम नाम देते हैं डलपरी। एंड इस डलपरी जो एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल है, इसको कंस्ट्रक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड
फाउंडेशन। तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने डल लेक में एक फ्लोटिंग तैरता हुआ अस्पताल और तैरता हुआ हॉस्पिटल, फ्लोटिंग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डलपरी। डलपरी क्या काम करेगा, यानी जब भी किसी को मेडिकल सर्विस चाहिए डल लेक के अंदर, तो वो इस डलपरी की हेल्प से मेडिकल सर्विस ले सकता है। यानी यहाँ पर अगर किसी को फीवर होगा या कोई और तकलीफ होगी तो डलपरी उसे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट डलपरी जो एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है और इसको बनाया है डल लेक में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नगीन लेक। क्या है डियर फ्रेंड्स, नगीन लेक। नगीन लेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। एंड नगीन लेक के रिगार्डिंग हमने अभी पढ़ा था, ये पार्ट है ऑफ डल लेक। पार्ट ऑफ डल लेक नगीन लेक कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो श्रीनगर में ही, क्योंकि ये पार्ट है डल लेक का। एंड नगीन लेक के रिगार्डिंग मैंने आपसे कहा, इसी लेक यानी नगीन लेक को कहा जाता है जेवल इन द रिंग। क्या कहा जाता है, जेवल इन द रिंग। याद रखोगे आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा है नगीन लेक इज़ द पार्ट ऑफ डल लेक। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे आप, कई बार जेएसएसबी ने पूछा है, बताए कौन सा लेक ऐसा है जो कि पार्ट है डल लेक का बट उसे कंसिडर किया जाता है एज इंडिपेंडेंट लेक, एज इंडिपेंडेंट लेक, और माना जाता है उसे सेपरेट लेक। एक तो ये डल लेक में ही हमें देखने को मिलता है, बट हम इसी लेक यानी नगीन लेक को कंसिडर करते हैं ये एक इंडिपेंडेंट लेक है। क्या है डियर फ्रेंड्स, ये एक इंडिपेंडेंट लेक है और ये सेपरेट लेक है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार जेएसएसबी ने आपसे पूछा है तो आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे। देखो वही पॉइंट हमने इंक्लूड किया है इन अ नटशेल मैनर, जो एग्जाम्स में बार बार ऐसे ही रिपीट किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपना बहुत प्यार देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें एंड हमारी टीम आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट बनाकर आपको प्रोवाइड करे। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा नगीन लेक है ये कनेक्टेड है विद डल लेक, कोशलसर एंड गिलसर लेक वाया नाला आमिर खान चैनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए बताइए कौन सा नाला नगीन लेक को डल लेक के साथ, कोशलसर लेक के साथ, गिलसर लेक के साथ कनेक्ट करता है, ये है हमारा नाला आमिर खान चैनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो एक ही वाटर चैनल जो हमारे 3 लेक्स को, 4 लेक्स को कनेक्ट करता है, नगीन लेक को, डल लेक को, कोशलसर एंड गिलसर लेक को एक दूसरे के साथ, वो है हमारा नाला आमिर खान चैनल। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर पिक्चर पर आप गौर करो, ये है हमारा नगीन लेक। एंड यहाँ पर आप ये जो माउंटेन्स देख रहे हो, क्या है डियर फ्रेंड्स, माउंटेन्स। एंड ये कौन से माउंटेन्स है, ये है हमारे हरी पर्वत हिल्स, इनको हम कहते हैं हरी पर्वत हिल्स। क्या कहते हैं, हरी पर्वत हिल्स। एंड इन्हीं हरी पर्वत फुट हिल्स में हमें नगीन लेक देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछा जाए डल लेक किन माउंटेन हिल्स के फुट हिल्स में देखने को मिलता है, वो है हमारी जबरवन माउंटेन्स। लेकिन नगीन लेक एक ऐसा लेक है जो पाया जाता है ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरी पर्वत माउंटेन्स। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो हमारा नगीन लेक है यहाँ पर हमें कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलर ट्रीज। क्या कहते हैं, पॉपुलर ट्रीज एंड विलो ट्रीज। यहाँ पर हमें पॉपुलर ट्रीज एंड विलो ट्रीज देखने को मिलते हैं जिन्होंने सराउंड किया है हमारे नगीन लेक को। नगीन लेक के इर्द गिर्द जो ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं वो है पॉपुलर ट्रीज एंड विलो ट्रीज। पॉपुलर ट्रीज के रिगार्डिंग कई बार जेएसएसबी ने पूछा है, बताइए पॉपुलर ट्रीज को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो पॉपुलर ट्रीज को कहा जाता है फ्रेश। क्या कहा जाता है कश्मीर में, फ्रेश, और फ्रेस्ट भी इसे कई डिस्ट्रिक्ट्स में कहा जाता है, तो फ्रेस्ट और फ्रेश कहा जाता है पॉपुलर ट्रीज को इन कश्मीरी लैंग्वेज। बट यहाँ पर जो विलो ट्रीज है इनको हम कहते हैं वीर। क्या कहते हैं, वीर कहा जाता है विलो ट्री को इन कश्मीरी लैंग्वेज। और वीर कुल आपने सुना होगा, तो वीर कुल भी कहीं पर कहा जाता है हमारे विलो ट्रीज को, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, नगीन लेक में। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि टाइम क्या हो गया, क्योंकि
क्योंकि आप फिर बोर हो जाते हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा खिंच जाए, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्फिडेंस, जब तक आपकी अट्रैक्टिवनेस हमारी वीडियो के साथ बनती रहती है या बनी रहेगी, तब तक आपको आपके साथ जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनको आप ईजिली ग्रास्प कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जॉस्ट होते हो, फिर बोर फील करते हो, तो हमारा मोटिव यही होता है, तब हमें अपना वीडियो बंद करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको बोर करें। हम यही चाहते हैं कि हम जो भी पॉइंट आपको पढ़ाए, एक तो हम कोशिश करते हैं कि ईजी से ईजी वे में आपको समझाएं, जिस वे से आप चाहते हो उसी वे पर हम खुद को लाएंगे एंड आपको अच्छे से समझाएंगे। चलो, मैं नहीं चाहता हूँ आधे घंटे से ज़्यादा हमारा वीडियो चलता रहे, तो हम अब यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। चलो, कल मिलेंगे आपके साथ एंड फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कहना क्या आपको इसी तरह क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, क्या हम इसी तरह से ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर आप अपना प्यार दिखाओगे तो हम आपको होलिस्टिकली हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाएंगे। जो भी सिलेबस रहेगा आपको किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो, मिलते हैं आपसे अब हम अपने कल के वीडियो में, करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट लिंक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय, टेक केयर।